मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का सामना पहली बार तराइन के पहले युद्ध में हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज के नेतृत्व में एक संयुक्त राजपूत संघ द्वारा गौरी पराजित हो गया। लेकिन 1192 ईस्वी में ही गौरी घुड़सवार तीरंदाजों की एक सेना के साथ फिर लौटा और उसी क्षेत्र में पृथ्वीराज के अधीन राजपूतों को हराया, जिसमें एक पीढ़ी के भीतर ही अधिकांश उत्तरी भारत पर कब्जा करने का रास्ता खुल गया। तराइन की पहली लड़ाई में मिली जीत से पृथ्वीराज निश्चिंत व अंधा विश्वास कायम कर चुका था, जिससे कि वह अपने सीमांत हिंदू राजाओं से भी लड़ने लगा और आगे आने वाले युद्धों से अनजान रहा। वह गौरी बदला लेने के लिए तैयार हो रहा था और 1,20,000 सैनिकों के साथ कुछ ही महीने में वापस चाहमना साम्राज्य की ओर चल पड़ा। पड़ोसी हिंदू राजाओं से मतभेद के कारण पृथ्वीराज को सहयोग न मिला। फिर भी उसने एक विशाल सेना बनाई, जिसमें कि 3 लाख घोड़े और 3,000 हाथी नियुक्त थे। भोर में गौरी ने 4 टुकड़ियों से चाहमना पर हमला किया, जबकि पृथ्वीराज सो रहा था। फिर गौरी की सेना ने पीछे हटने का नाटक किया और पृथ्वीराज की सेना उनके पीछे गई, जिसे रास्ते में ही खत्म कर दिया गया और मोहम्मद गौरी अपनी मुख्य सेना को लेकर पृथ्वीराज से भिड़ा, जिसमें कि पृथ्वीराज को 1 लाख सैनिक खोना पड़ा। पृथ्वीराज ने एक घोड़ा को लेकर के वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन वह पकड़ा गया और उसे अजमेर ले जाया गया, जहां गौरी ने उसे जागीरदार बनाना चाहा, लेकिन पृथ्वीराज ने विद्रोह किया और मारा गया। कई इतिहासकारों ने पृथ्वीराज की मौत को अजमेर में वर्णित किया है, लेकिन कवि चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज को कैदी के रूप में गजनी ले जाकर अंधा बना दिया गया और चंदबरदाई वहां जाकर मोहम्मद गौरी को अंधे पृथ्वीराज की तीरंदाजी के लिए मनाते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज की दिशा में तीर चलाकर गौरी को मार डाला, लेकिन यह एक काल्पनिक कथा बताई जाती है जो कि किसी भी इतिहासकार या तात्कालिक विद्वान द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज की मौत 1192 ईस्वी में अजमेर में हुई थी और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य संभाला। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।